फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 8 साइंस का, एसएसटी का, हिस्ट्री का, क्लास 6 का। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अर्ली सिटीज़ जो थी वो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिली है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। हमें कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट्स के। उसमें किस तरह की क्राफ्ट्स के बारे में पता चला है। बहुत अच्छी जो बर्तन बनाने की कला होती है, फाइन पॉटरी, जिसको नदन ब्लैक पॉलिश यानी NBPW शॉर्ट में हम बोलते हैं। ठीक है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नदन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अब नदन नाम है इसके नाम में, इसका मतलब ये है कि हमारे सबकॉन्टिनेंट के नदन पार्ट से हमको मिलते हैं। रिमेंबर दैट ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे हैव नॉट बीन सर्वाइव। तो बहुत सारे जो आपको पता है कि विद द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है नेचुरल भी, तो उसकी वजह से जो कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ एविडेंसेस होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं, तो हमको नहीं मिल पाते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इंपॉर्टेंट। तो हमें जो टेक्स्ट मिला है, जो भी हमको अवेलेबल है, उससे हमें ये पता चला है कि जो क्लॉथ था यानी कपड़ा था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुराई इन द साउथ। और ठीक है, ये दोनों सेंटर नॉर्थ और साउथ के हैं। मैन एंड वीमेन क्या करते थे, इन दोनों सेंटर्स में काम करते थे। कुछ क्राफ्ट पर्सन थे जो और मर्चेंट्स थे, अब उन्होंने एसोसिएशंस बना ली थी। जैसे ग्रुप्स कहते हैं ना, कि हम एक ग्रुप में काम करेंगे। जैसे सारे जो कपड़े बनाने वालों का एक ग्रुप है, बास्केट बनाने वालों का एक ग्रुप है, या कुछ किसी और टाइप की जो क्राफ्ट है उसको बनाने वाला एक अलग ग्रुप है। इनको श्रेणीज बोला जाता था। तो ये श्रेणी आपको नाम रखना है। द एसोसिएशंस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन इज नोन एज श्रेणीज। तो ये जो श्रेणीज थी क्राफ्ट पर्सन की, वो ट्रेनिंग देती थी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती थी, और जो फिनिश प्रोडक्ट जो वो बना लेते थे सारे आर्टिसंस, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवाती थी। ठीक है, यानी कि एक तरीके की जो आपकी ग्रुपिंग है, यानी कि आपका एक एसोसिएशन, एक आपका एक इंस्टीट्यूट टाइप से बन गया है जो आपके ही हितों के लिए काम करेगा। ठीक है, आपके ही टाइप के काम वहाँ होंगे और आपको हेल्प भी करेगा, आप प्रोडक्शन करें, उसको सेल भी कर पाएँ। तो ये जो श्रेणीज थी वो मर्चेंट्स की, वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करवाती थी। जिस तरीके से ट्रेड फेयर भी लगता है ना हमारा, तो एक तरह का ट्रेड फेयर टाइप से भी ऑर्गेनाइज करवाती थी। श्रेणीज क्या करती थी, ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। वो मतलब लोगों को लोन्स भी देती थी। जैसे बैंक्स का आज ये काम होता है, लोगों के पैसे भी रखती थी, लोन्स देती थी। शायद रखती थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद उस टाइम पे इम्पॉसिबल था। लोग इतना आगे तक कि वो नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, लोन देने का काम वो ज़रूर करती थी। वेयर रिच मैन एंड वीमेन डिपॉजिटेड मनी। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि रिच मैन मतलब अब नॉर्मल लोग तो पैसे नहीं जमा कराएंगे, उनके पास तो सिर्फ थोड़ी मोड़ी सेविंग होती होगी, लेकिन रिच मैन और वीमेन क्या करते थे, वो अपनी मनी को डिपॉजिट करवाते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, फिर इसको इन्वेस्ट भी करवाते थे और उनको इंटरेस्ट भी मिलता था। जैसे आज भी मिलता है बैंक में इंटरेस्ट। यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो और फिर क्या करते थे, या तो इंटरेस्ट को वो ले लेते थे, उनको वापस दे दिया जाता था, या कुछ रिलीजियस काम होते थे या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह हैं या मोनेस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वो दान में दे दिया करते थे। ठीक है, ये उनकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब ये जो लास्ट है अरिकमेडु, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।